तो हेलो 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 की हालचाल दोस्तों, आइए जानते हैं आज के उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया के प्रमुख समाचार। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि 1 जुलाई आने वाला है और इसमें 6 नए नियम जारी हो चुके हैं, यानी जो नए महीने में नए बदलाव होंगे। साथ ही पेंशन कब आएगी, किसान निधि का पैसा कब आएगा। मतलब इस बार तो जून महीने में सोचा गया था कि पेंशन मिल जाएगी, खाते में 2-2 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब आइए जानते हैं जुलाई से क्या क्या लाभ मिलने वाला है। बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। टिकट, ट्रेन के किराए से लेकर एटीएम से पैसे निकालने तक 1 जुलाई से बदल जाएगा आपके पैसों से जुड़े 6 बड़े नियम, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। 1 जुलाई से आम आदमी के लिए ट्रेन टिकट महंगा होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 1 जुलाई से नॉन एसी डिब्बों पर किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी डिब्बों का किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। टिकट दलालों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे ने बुकिंग के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने के लिए यूजर को ओटीपी भी प्रोवाइड करना होगा, जो कि उन्हें आईआरसीटीसी अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। 15 जुलाई से ओटीपी बेस्ड तत्काल टिकट बुकिंग अनिवार्य होने वाला है। अच्छा, वहीं पर ट्रेन की तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान एजेंटों को 1 जुलाई से पहले आधे घंटे बुकिंग की मंजूरी नहीं होगी। लोगों को ट्रेन टिकट मिलने वाला है। एजेंटों के लिए टिकट का नियम बदल गया है, बुकिंग करने का तरीका भी बदल गया है। दोस्तों, 1 जुलाई से पैन कार्ड के नियम में भी बड़ा बदलाव हो गया है। सीबीडीटी ने कहा है कि 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको अनिवार्य रूप से आधार कार्ड देना होगा। जिन लोगों के पास ये दोनों डॉक्यूमेंट पहले से है, उन्हें इसे लिंक कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। इस बीच एटीएम से पैसा निकालना अब महंगा हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर के लिए 1 जुलाई से एटीएम से कैश निकालना महंगा हो गया। अब बैंक के कस्टमर को केवल 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलने वाला है। इसके बाद वित्तीय ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए का और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन पर 8.5 रुपए का चार्ज लगेगा। नॉन मेट्रो शहरों में यह सीमा 5 ट्रांजैक्शन प्रति महीने होगी। देश में तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर और जेट फ्यूल की कीमतों को रिवाइज करती हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती हो सकती है। हालांकि ये 1 तारीख को ही पता चलेगा कि कितने दाम घटे या बढ़े हैं। दोस्तों, दिव्यांग कह देने से जिंदगी नहीं बदल जाती। मध्य प्रदेश में आज भी मिल रही है 600 रुपए पेंशन। उत्तर प्रदेश में हर महीने 1000 रुपए मिलता है, लेकिन यूपी सरकार ने 1500 देने का ऐलान किया था, जो ऐलान ही रह गया और अभी बढ़ा नहीं है। वही बिहार में 1100 रुपए पेंशन हो गई है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में दिव्यांग जन कह रहे हैं कि हमारा पेंशन भी बढ़ाया जाए। 2016 में विकलांग शब्द हटाकर दिव्यांग कर दिया गया, लेकिन जमीनी हालात नहीं बदला, ऐसा कहना है दिव्यांगों का। और 1500 रुपए पेंशन का वादा किया गया था सरकार की तरफ से, जो अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो आपका क्या मानना है? क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पेंशन जो है 1500 होनी चाहिए या नहीं? 600 रुपए में यार किसका गुजारा होता है, जरा इसको बताइएगा। अगर आप पेंशन धारक है तो यार एक कॉमेंट तो आप जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दें कि वृद्धा वाला जो पेंशन है वो 15 जुलाई के आसपास खाते में आएगा। तो तेलंगाना में महिला ने रेलवे ट्रैक पर कार चला दी। वीडियो आप देख सकते हैं। कई पुलिस और रेल कर्मचारियों ने मिलकर रोका है। 15 ट्रेनें रोकी गई, डाइवर्ट की गई, तब जाकर यह मामला सुलझा। जरा आप विजुअल भी देखकर पता लगा सकते हैं किस प्रकार से इस महिला ने रेलवे ट्रैक पर ही अपनी कार चला दी थी। अच्छा, एसबीआई एफडी या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, किसमें सबसे ज्यादा निवेश करने पर पैसा मिलता है? आइए जानते हैं फटाफट हमारा पैसा कब दोगुना हो जाएगा। देखिए, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम में 7.5% का रिटर्न मिलता है। ये भी एक प्रकार का एफडी है। बाकी दोनों में कंपैरिजन आप देख सकते हैं। एसबीआई एफडी और टाइम डिपॉजिट अकाउंट में कहां पर कितना ब्याज मिल रहा है। 1 साल निवेश करते हैं तो टाइम डिपॉजिट जो है 6.90% का ब्याज देता है। एसबीआई में एफडी करते हैं तो 6.25% का ब्याज मिलता है। बाकी दोनों कंपैरिजन आप देख लीजिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का। बाकी आपको बता दें तो नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट में रूल 72 के अनुसार आपका पैसा 9 साल 6 महीने में दोगुना हो जाएगा। और अगर आप एसबीआई की एफडी करते हैं तो रूल 72 के अनुसार आपका पैसा 11 साल में दोगुना होगा। डेबिट कार्ड से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, श्रम मंत्री बोले। इसके लिए पीएफ अकाउंट को बैंक खाते से जोड़े रहें और जुलाई में मिल सकती है इसकी सुविधा। तो दोस्तों, सोना और चांदी के नए दाम जारी हो चुके हैं। जहां पर सोना सस्ता हुआ तो चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। सोना 127 रुपए दाम गिरा है, 97,030 पर आया है और चांदी की कीमत 1325 रुपए बढ़ गई, 1,06,000 के करीब पहुंची है। तो दोस्तों, ताजमहल में इस बार भी बारिश में टपकेगा पानी। एएसआई ने थर्मल स्कैनिंग में 73 मीटर ऊंचाई पर रिसाव पकड़ा है। हालांकि ये 6 महीने में ठीक होगा। आप यहाँ पे गुंबद के पास देख सकते हैं, जहां पर सर्कल में इशारा हो रहा है, यानी यहाँ से पानी टपकता है।
दोस्तों बांके बिहारी हमारा मंदिर है, सरकार का नहीं, ऐसा कहना है वहां के लोगों का। वहां के गोस्वामी बोले 18वीं पीढ़ी कर रही है सेवा, कॉरिडोर बना तो अधिकार खत्म हो जाएगा। ये सरकार का नहीं, ये हमारी मंदिर है। तो सावन मुहर्रम और त्योहारों को लेकर डिप्टी सीएम का बयान, उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त प्रदेश है, त्योहारों पर नहीं होती हिंसा, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा बनी है परंपरा। दोस्तों आप ये जरा वीडियो देखिएगा। डॉक्टर ने सुपरवाइजर को 1 मिनट में 12 थप्पड़ जड़ दिए हैं। कानपुर के उर्सुला अस्पताल में बचने की कोशिश की, हाथ जोड़े पर एक भी डॉक्टर ने ना सुनी। दरअसल कारण जान लीजिएगा, बहुत छोटी सी बात थी। सुपरवाइजर की गलती सिर्फ इतनी थी कि पोछा लगाने के दौरान उन्हें चलने से रोक दिया गया था। घटना रात के समय की है, जब सुपरवाइजर अपनी निगरानी में अस्पताल की साफ सफाई कर रहा था। हालांकि बाद में डॉक्टर ने सुपरवाइजर से माफी मांगने की बात कही है। दरअसल क्या था कि सुपरवाइजर साफ सफाई कर रहा था, वहां से डॉक्टर गुजर रहे थे। अब जब सुपरवाइजर ने कहा कि सर वहां से ना जाइए, अभी साफ सफाई कर रहे हैं, बस इतने में डॉक्टर भड़क जाते हैं और थप्पड़ जड़ देते हैं। वाराणसी से विद्युत कार्यालय पर सपा का प्रदर्शन, गेट तोड़ा, बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी और निजीकरण का विरोध हो रहा, पुलिस से भी नोकझोंक हुई है। वाराणसी में गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया है। बिजली दर में वृद्धि और निजीकरण के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कार्यालय में घुसने से रोकने पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक हुई है। दोस्तों महामना की प्रतिमा पर चढ़ गए युवक, वीडियो देखकर बीएचयू के छात्रों में गुस्सा है। पुलिस ने टीम गठित करके शुरू की है तलाश। तो लखनऊ में फ्लैट के नाम पर 37,77,000 रुपए की ठगी हुई है। 11 साल पहले 3 फ्लैट बुक किए गए थे, अभी तक नहीं मिल पाया कब्जा। इसलिए अगर आप लखनऊ में फ्लैट वगैरह लेने जा रहे हैं तो इस प्रकार के स्कैम, इस प्रकार की ठगी से, फ्रॉड से बचिएगा, क्योंकि आपसे तो एडवांस में वो लोग पैसा ले लेते हैं लेकिन आपको कब्जा तक नहीं देंगे। ऐसे में आप लोग इन चीजों से सावधान रहें। तो भैया अब अमिताभ बच्चन की आवाज कॉलर ट्यून बंद हो गई है। साइबर फ्रॉड से बचने के मैसेज में कॉल 40 सेकंड लेट लगती थी, कनेक्ट होती थी। सभी लोग परेशान थे कि कॉल लगाते हैं और 40 सेकंड तक साइबर फ्रॉड वाला मैसेज सुनना पड़ता है। तो अमिताभ बच्चन की आवाज वाला कॉलर ट्यून अब बंद हो गया है। शुभांशु 28 घंटे सफर करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। ISS पर पहुंचने वाले वो पहले भारतीय हैं। 14 दिन तक रिसर्च करेंगे। लव मैरिज करने वाले युवती को अपनी पसंद की जगह रहने का हक है, हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस सुनवाई करते हुए कहा कि लव मैरिज करने वाले युवती को अपनी पसंद की जगह रहने का अधिकार होता है। दोस्तों पंचायत 4 सीजन आ चुका है, लेकिन एंडिंग देखकर निराश हो गए फैन। फिनाले एपिसोड को मिली है कम रेटिंग। पंचायत सीजन अपने आप में एक सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग लाने वाली वेब सीरीज है। लोगों ने पसंद नहीं किया है। अगर आप भी वेब सीरीज देखते हैं तो पंचायत सीजन अगर आपने देखा चौथा वाला, तो आप बताइएगा क्या ये अच्छी है या नहीं। तो डेबिट कार्ड से भी आप निकाल सकेंगे PF का पैसा, श्रम मंत्री बोले। इसके लिए PF अकाउंट को बैंक खाते से जोड़ा जाए, जुलाई में मिल सकती है सुविधा। बड़ी खबर आ रही है, कर्मचारियों को जल्द ही ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकालने का मौका मिलेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को बताया कि इसके लिए कर्मचारियों के PF अकाउंट को उनके बैंक खातों से जोड़ा जा रहा है। हालांकि EPFO केंद्र सरकार ने पैसा निकालने के प्रोसेस को लेकर अभी कुछ नहीं बताया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार अगले महीने यानी जुलाई से ये नई सुविधा शुरू कर सकती है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट के लिए। ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।